कुछ गुंडे लोग, गुंडे मवाली लोग जिनसे दुनिया डरती है। मैंने सोचा चलो ये गुंडे लोग हैं, इनसे दुनिया डरती है, यहां से हो सकता है इनसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। जब मैं उनके करीब गया वहां भी यही माजरा मैंने रखा, तो वहां से भी मुझे सेम यही खबर मिली, जवाब मिला कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे सवालात का जवाब नहीं दे सकते, हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं कोई पुलिस वाला ना आ रहा हो। मैं और आगे बढ़ा, कुछ पुलिस वालों की टीम मुझे मिली, मैं उनसे मिला, उनके पास भी मैंने यही प्रोसेस किया, उन्होंने भी मुझे सेम नाकाम किया, मुझे मायूस किया और कहा आगे जाओ, हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं कोई हमसे ऊंचा ऑफिसर ना आ रहा हो। मैं परेशान हो गया, आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि सितारे निकल गए हैं, उन सितारों के दरमियान लीडरशिप करता हुआ चांद खिला हुआ है जो सितारों की सदारत कर रहा है। मैंने उन सितारों और चांद से पूछा, ऐ सितारों की जमात और ऐ इन सितारों के दरमियान सदारत करते हुए चांद, तू तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। क्या देखता हूं कि वो भी डरे हुए हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे देंगे, हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं सुबह की सफेदी ना हो जाए। मैं और आगे बढ़ा, रात गायब हो गई, सूरज निकला, सूरज निकल ही रहा था कि उस निकलते हुए सूरज से मैंने पूछा, है सूरज तू तो मैं हर तरफ से परेशान हो चुका हूं, नाकाम हूं, मैं सिफरुल यद होकर इधर उधर मारा फिर रहा हूं, मुझे तू तो मेरी बेबसी का जवाब दे दे। मेरा सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। तो जब सूरज ने मेरा सवाल सुना तो उसने भी मुझे यही कहा कि अरे मैं तुझे उन लोगों की खबर क्या दूंगा, मैं खुद डरा हुआ हूं कि कहीं ग्रहण ना लग जाए और मेरी खूबसूरती में, मेरी बादशाहत में, मेरे किंगडम में कमी ना आ जाए। मैं परेशान हाल इधर उधर उस रास्ते पर भटकता रहा। जब मुझे कुछ ना मिला तो मैंने वहां खड़े होकर आवाज दी कि अरे क्या इस इस खौफजदा माहौल में कोई बेखौफ भी है, जहां आलमे आला, आलमे असफल, आलमे औसत हर जगह खौफ ही खौफ है, हैवानात, नबातात, जमादात सब खौफो गम में डूबे हुए हैं। क्या इसमें कोई बेखौफ इंसान भी है, कुछ बेखौफ लोग भी हैं? तो मुझे एक आवाज सुनाई दी कि अरे ओ महदूद हद में रहने वाला इंसान, अरे ओ कम अक्ल इंसान, किस बेखौफी के, किस लाइल्मी में जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, इस खौफजदा माहौल में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेखौफ हैं। मैंने कहा वो कौन है? कहा अरे अहमक, अपनी आंखों को खोल, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। यकीन जानो मुसलमानों, मैंने जैसे ही अपनी आंखों को खोला, मेरे सामने गुंबदे वजीहुद्दीन चमक रहा था और उस पर लिखा हुआ था, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली ये एक ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी का खौफ नहीं, किसी का गम नहीं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना किसी का खौफ होता है ना किसी का गम। यह उसका मफहूमी एतबार से सलीस और आसान सा तर्जमा है। अब मैं तो बड़ा मुतमईन हो गया कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई देती है कि हमजा, आयत करीमा के आखिरी हिस्से पर गौर कर। खुश्की हो रहा है, आयत करीमा के आखिरी हिस्से पर गौर कर। मैं जब उस पर गौर करने लगा तो क्या देखता हूं कि आयत करीमा का जो आखिरी हिस्सा है उसमें औलियाए किराम के अंदर खौफ के ना होने की बात की गई है। तीसरा हिस्सा, पहले हिस्से में आगाह किया गया, दूसरे हिस्से में इजहार किया गया कि वो कौन लोग हैं, और तीसरे हिस्से में यह खबर दी गई कि वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें ना किसी का खौफ है ना गम। ठीक है, तो औलियाए, तीसरा हिस्सा इस आयत का, उसमें औलियाए किराम के अंदर खौफ के ना होने की बात कही गई है। ये मैंने देखा। फिर मुझे एक ख्याल आया कि हमजा और गौर कर। जब मैंने और गौर किया तो मुझे यह पता चला कि आयत करीमा के अंदर औलियाए किराम में खौफ के ना होने की खबर बिना किसी कैद के दी गई है, मुतलकन बोली गई है। आप देखिए, अल्लाह है ना, औलियाए किराम को ना तो किसी का खौफ होता है ना किसी का गम, यही है ना। जबकि अब इससे पता क्या चला? इससे पता यह चला कि औलियाए किराम को इंसानों का भी खौफ नहीं, जानवरों का भी खौफ नहीं, परिंदों का भी खौफ नहीं, हैवानात, नबातात, जमादात का भी खौफ नहीं, आसमान, जमीन, पानी और रेगिस्तान का भी खौफ नहीं, है ना। मतलब अल्लाह की मखलूक का तो खौफ नहीं है, साथ ही साथ इनके अंदर खालिक का भी खौफ नहीं है। आप देख लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो कोई खौफ है ना कोई गम, है ना। मतलब ये एक सवाल पैदा हो रहा है इस आयत करीमा को देखकर कि औलिया के अंदर मखलूक का भी खौफ नहीं है और माज़अल्लाह खालिक का भी खौफ नहीं है। जबकि इसके बरखिलाफ आप एक आयत उठाएं, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। मैं गवाही देता हूं कि कोई इबादत के लायक नहीं,
دیکھیے پہلے آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بعد میں ترنت الا اللہ لا کر قید لگا دی گئی کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا. اسی طرح ایک آیت ہے, آیت کریمہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, اللہ نے گواہی دی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیے پہلے کامن بولا گیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے بعد الا اللہ لا کر قید لگا دی گئی ہے نا. تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر یہ اگر کامن بات کی جا رہی ہے تو ترنت آگے الا اللہ لا کر قید لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا. تو اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اولیاء کرام کو خدا کے سوا نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم, یہ ہو سکتا تھا نا. لیکن یہاں اللہ کے گفتگو کرنے کا مزاج کچھ اور ہے. آپ دیکھیے یہاں پر بنا کسی قید کے بات کی گئی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم, اولیاء کرام کو نہ تو کسی کا خوف نہ کسی کا غم ہے نا. کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی گئی, کوئی قید نہیں لگائی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از اے ٹو آنسر. یہاں اس کے دو جواب ہیں, ایک عالمانہ جواب اور دوسرا عامیانہ جواب. ٹھیک ہے, سوال